अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू आर ऑल गुड इन योर हेल्थ। चलिए, बहुत सारी दुआएं जी मेरी आपके लिए। खुदा पाक आपको रब करीम कामयाब करे, आमीन। राइट, आज का जो हमारा यूनिट है दैट इज़ यूनिट 10 अबाउट इम्यूनिटी। सबसे पहले मैं आपको 2 डेफिनेशंस बताऊंगा, ठीक है। बहुत इजी है। ये जो वर्ड इम्यूनिटी है, ये वर्ड लिया गया इम्यूनस से। इम्यूनस का मतलब होता है फ्री ऑफ बर्डन, ओके। एंड अब इसकी 2 डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन बहुत सिंपल है, the general ability of a host to resist a particular infection। यानी हर बंदे की अपनी इम्यूनिटी होती है, कुछ की बहुत अच्छी है, कुछ की वीक होती है। दिस इज अ वेरिएशन इन इम्यूनिटी। तो ये जो जनरल एबिलिटी है, दिस इज कॉल्ड इम्यूनिटी। अगेन रिपीट एंड सेकेंड डेफिनेशन बोलूँगा। इम्यूनिटी क्या है? द जनरल एबिलिटी ऑफ अ होस्ट to resist a particular infection is called immunity। एक और बुक में है the capacity of the body to remove the infection and to mobilize cells with speed and effectively। मतलब जब कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर होगा तो बॉडी के अंदर ये इम्यूनिटी है कि वो जो बुक में वर्ड है इंट्रूजन्स, कोई भी अटैक करता है इन्वेडर, तो उसके अगेंस्ट उसको रिमूव करेंगे इफेक्टिवली एंड टू मोबिलाइज द सेल्स। ये है कंसेप्ट अबाउट इम्यूनिटी। बहुत छोटा सा पोर्शन है ये एमटीकैट के रेफरेंस से, ओके। और ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा पोर्शन है। अभी हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज, एंटीजेंस, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। एंटीबॉडीज क्या हैं? एंटीबॉडीज आर द कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है? एंटीबॉडी, ओके। और जो एंटीजन का मतलब है, एंटी मीन एंटीबॉडी जनरेटर, एंटीबॉडी जनरेटर, ओके। एंटीबॉडी जनरेटर मीन एंटीजन का मतलब है एंटीबॉडी जनरेटर, यानी एंटीजन काज बनती है इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज जी। तो एंटीजेंस जो हैं, याद रखिएगा, एंटीजेंस जो हैं नॉर्मली हर ऑर्गेनिज्म के सेल की सरफेस पर भी होती हैं एंटीजेंस, बट हम यहाँ जो फोकस करेंगे एंटीजेंस को, वो हम लेंगे फॉरेन पार्टिकल्स को। फॉरेन पार्टिकल्स, ड्रग्स, केमिकल भी एंटीजन के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। कोई भी फॉरेन प्रोटीन हो सकती है वायरस की सरफेस पे, फंजाई की सरफेस पर, ये सब एंटीजन कहलाती हैं। और एंटीजन ही काज बनती है इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। और एंटीबॉडीज़ बॉडी में प्रोड्यूस होगी ब्लड प्लाज्मा में, और वो फाइट करेगी अगेंस्ट डिफरेंट डिजीज़। डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं ह्यूमन बॉडी में। जो हमारे अंदर डिफरेंट एंटीबॉडीज़ हैं, IgM, IgD, IgG, IgD, IgE, डिफरेंट क्लासेस हैं एंटीबॉडीज़ की, ओके राइट। अब बात करेंगे बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी और टी लिम्फोसाइट्स ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट हैं। जनरली 3 तरह के डिफेंसेस हैं ह्यूमन बॉडी में। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, जो माउथ से अप टू इनस जो म्यूकस मेम्ब्रेन है। देन जो हमारा ट्रैकियल सिस्टम कह लिया आप, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इस पे जो एपिथेलियल लेयर है, ये भी एक्ट करती है एज अ बैरियर। इसके बाद सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, मोनोसाइट्स हैं, कंप्लीमेंट सिस्टम है प्रोटीन्स का, ओके, एंड नेचुरल किलर सेल्स हैं, ये सब इसमें आते हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आता है बी लिम्फोसाइट का पोर्शन एंड टी लिम्फोसाइट्स। प्रीवियस लेक्चर में भी आपको इस बात का आइडिया दिया है
बी लिम्फोसाइट्स, ये वर्ड निकला है बर्सा फैब्रिकस से, ठीक है, बर्सा फैब्रिकस। ये जो बर्ड्स का क्लोएका रीजन है, उनके उस क्लोएका रीजन के जो सराउंडिंग में टिश्यूज़ थे, लिम्फाइड टिश्यूज़, वहाँ से सबसे पहले ये बी सेल्स फाइंड हुए, बर्सा फैब्रिकस वहीं से नाम पड़ा, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स जो है वो थाइमस ग्लैंड से। इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन जो है हार्ट के अबव जो है वो ग्लैंड उसका बड़ा साइज होता है, बाद में वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर थाइमस ग्लैंड में इन सेल्स को पावर मिलती है, दे बिकम अम्यूनो पोटेंट, देयरफॉर कॉल्ड टी लिम्फोसाइट्स ड्यू टू थाइमस ग्लैंड। अब ज़रा इसको समझिएगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, वेरी सिंपल। इन दिस सेल mediated immunity and antibody mediated immunity, this is the part of third line of defense। ये बात याद रखनी है। इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एमसीक्यूज में आ सकता है, क्योंकि हमारा फोकस एमडीकैट के हवाले से एमसीक्यूज पे होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करेंगे तो इसमें सेल इन्वॉल्व है, इसमें टी सेल्स इन्वॉल्व हैं। इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी सेल्स डायरेक्टली इन्वॉल्व, मीन जब वो फॉरेन पार्टिकल आएगा तो टी सेल जो है वो फिजिकली दे विल कॉन्टैक्ट एंड फाइट एंड एंगल्फ, दिस इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या सेल इम्यून रिस्पॉन्स। अगला है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स, इसको एक और इसका नाम भी है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, इसको बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमोरल का मतलब होता है लिक्विड, अभी बताता हूँ कैसे। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में बी सेल्स इन्वॉल्व, उसमें क्या इन्वॉल्व है, बी सेल्स इन्वॉल्व। ये बी सेल्स डायरेक्टली कॉन्टैक्टिंग करते, बी सेल्स एंटीजन्स को रिकग्नाइज करने के बाद दे प्रोड्यूस प्लाज्मा ग्लोन सेल, दे प्रोड्यूस प्लाज्मा ग्लोन सेल, देन प्लाज्मा ग्लोन सेल शावर प्रोड्यूस antibodies, they produce antibodies, and these antibodies float in the liquid, in the plasma, therefore called humerus का मतलब liquid। this type of immunity is called antibody mediated immunity, okay। this is all about now next part, that is types of immunity, जो आपके कोर्स कंटेंट में है types of immunity का जिक्र है, तो ये मेजर है, okay। और एक और बात समझा दूँ, B and T lymphocytes are the competent players of our immune system, okay, right। now immune types, two major types हैं, natural immunity, artificial immunity। आपने एक वर्ड याद रखना है, एंटीजन, ठीक है, एंटीजन का मतलब याद रखना है, ठीक है, एंट्री ऑफ एंटीजन, यानी यहाँ से रखना याद, ठीक है, एक्टिव से। एक्टिव का वर्ड याद रखिएगा, एक्टिव एंट्री ऑफ एंटीजन, ओके। और पैसिव से वर्ड याद रखिएगा, जब वर्ड पैसिव आएगा तो वर्ड याद रखिएगा ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र ऑफ एंटीजन, ठीक है। आपने ये याद रखना है, जब वर्ड एक्टिव आएगा तो एंट्री ऑफ एंटीजन, आपने वर्ड एंटीजन का याद रखना है, ओके। और जब वर्ड पैसिव आएगा तो ट्रांसफ़र का वर्ड याद रखिएगा, फिर आपको सारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जी, ओके। टू टाइप ऑफ इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेचुरल है एंड आर्टिफिशियल है। इन नेचुरल इम्यूनिटी फर्दर टू टाइप्स है, नेचुरल एक्टिव इंड्यूस इम्यूनिटी और दूसरी टाइप है नेचुरल पैसिव इंड्यूस इम्यूनिटी। अब समझना है, मैंने कहा था एक्टिव का मतलब क्या है, शाबाश, दैट इज एंट्री ऑफ एंटीजन। नेचुरल एक्टिव इंड्यूस इम्यूनिटी में क्या होता है, entry of antigen। let's suppose I am in front of you, if I have some problem, an infection, और मैं without antibody, mean without any medication मैं ठीक हो जाता हूँ, तो that is called natural active induced immunity, यानी मेरे अंदर naturally induced immunity। और क्या वजह क्या बनी थी, कोई फॉरेन पार्टिकल आया, वो एंट्री ऑफ एंटीजन है, उसके अगेंस्ट मेरी बॉडी में क्या प्रोड्यूस हुआ, एंटीबॉडीज़। तो ये जो इम्यूनिटी है दैट इज कॉल्ड नेचुरल एक्टिव इंड्यूस्ड इम्यूनिटी, इसमें कोई बाहर से इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। इस एग्जांपल मैंने बता दी, नॉर्मली अगर कोई आप में से भी या कोई लेट्स सपोज हम बीमार होते हैं और विदाउट एनी मेडिकेशन ठीक हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड
ओके, नेचुरल एक्टिव इंड्यूस इम्यूनिटी। सेकेंड है पैसिव इंड्यूस इम्यूनिटी। पैसिव का वर्ड क्या बताया मैंने, एंड ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज। इसका मतलब यहाँ ट्रांसफर होगा एंटीबॉडीज की, है ये नेचुरल। इस पर इम्यूनिटी कैसे मिलेगी, देखिएगा ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडी से। अब यहाँ एग्जांपल दो दी रखी है, मैंने मेंशन की है। मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मदर से फीटस में थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा द कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस, थ्रू प्लेसेंटा फीटस में क्या ट्रांसफर होती है, एंटीबॉडीज़। और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये फीटस को क्या देती हैं, इम्यूनिटी देती हैं। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज़। तो ये क्या है नेचुरल, बाहर से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नेचुरल पैसिव इंड्यूस इम्यूनिटी। दूसरी एग्जांपल है, जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद हम फीटस नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको बेबी। मदर बेबी को फीडिंग करवाएगी थ्रू कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम इज द फ्रेश मिल्क, ओके, जो फर्स्ट 1-2 डेज का ह्यूमन फीमेल मिल्क होता है उसको कहते हैं कोलेस्ट्रम आफ्टर प्रेगनेंसी। एंड दिस कोलेस्ट्रम रिच इन एंटीबॉडीज एंड लो इन फैट, एंड दिस इज रिच इन एंटीबॉडीज। देयरफॉर उस कोलेस्ट्रम में क्या होता है, एंटीबॉडीज ट्रांसफर होती है किसको, बेबी को, ताकि बेबी को क्या मिले, इम्यूनिटी। ओके, यहाँ पे देखा नेचुरली एंटीबॉडीज ट्रांसफर हुई, दैट्स कॉल्ड नेचुरली पैसिव इंड्यूस इम्यूनिटी। ओके, अच्छा थोड़ा समझना है कंसेप्ट कि इन दोनों में से कौन से लॉन्ग लास्टिंग है। यस, एक्टिव ऑलवेज लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि नेचुरल है, मतलब कि नेचुरली एक दफ़ा फाइट हुई, मेमोरी सेल बने, फिर नेक्स्ट भी इन्फेक्शन होगा तो खुद बहुत भी ठीक हो सकता है। तो ये लॉन्ग लास्टिंग है, बट होता स्लो है, इसमें चूँकि टाइम लगता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने में, है स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग। ये क्या है, इसमें एंटीबॉडीज़ अवेलेबल होती हैं, क्विक एक्शन होता है बट शॉर्ट टर्म होता है। जब तक एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबॉडीज़ यूज़ हो जाएंगी, इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए एंटीबॉडीज़ मुसलसल लेनी पड़ती हैं। ठीक है, यही वजह है कि अकॉर्डिंग टू जो है मेडिकल भी 2 साल तक जो है वो माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर ये हो तो फिर तो पूरी ज़िंदगी बच्चे में एंटीबॉडीज़ होनी चाहिए, मतलब इम्यूनिटी होनी चाहिए। इसके बाद बच्चों को फाइट करनी पड़ती है, डाइट और हर चीज़ लेनी पड़ती है ताकि उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो। चलें अब आते हैं जी नेक्स्ट पे। ठीक है, आर्टिफिशियल है, मतलब इसमें हम बाहर से पुट करते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट। आर्टिफिशियल एक्टिव वही टाइप्स, आर्टिफिशियल एक्टिव, आर्टिफिशियल पैसिव। एक्टिव में वही बात, एंट्री ऑफ एंटीजन, इसमें ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज़। ये देखिएगा आर्टिफिशियल एक्टिव इंड्यूस इम्यूनिटी में क्या होता है, वैक्सीन दी जाती है, वैक्सीनेशन की जाती है। वैक्सीनेशन बेस्ट वे टू रिमूव अ डिजीज़। इसमें बाहर से वैक्सीनेशन दी जाती है। वैक्सीनेशन में क्या होता है, उसमें क्या होता है, एंटीजेंस। अब देखिए एंट्री ऑफ एंटीजेंस, एंटीजेंस आएंगी, अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, एंटीबॉडीज़, और उस अगेंस्ट डिजीज़ के अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। तो याद रखिएगा इस केस में वंस वैक्सीनेशन इज़ अप्लाइड, ओके, जैसे पोलियो में पहले 5 साल बच्चों को कतरे पिलाए जाते हैं, पोलियो के कतरे, उसके बाद नो नीड, ठीक है ना। तो और भी जो वैक्सीनेशन होती है वो वंस टाइम वैक्सीनेशन होती है, ठीक है, उसके बाद दूध पड़ती। तो ये है जी दैट इज़ आर्टिफिशियल एक्टिव इंड्यूस इम्यूनिटी। और आपको पता ही है ये भी आइडिया हो गया। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिफिशियल पैसिव इंड्यूस इम्यूनिटी। है आर्टिफिशियल बट पैसिव है। पैसिव का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज। होता क्या है, पहले डिफरेंट एनिमल्स में, हॉर्सेस में, गोट में, डिफरेंट एनिमल्स में स्पेसिफिक डिजीज़ या एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाती हैं, क्योंकि इंसान हर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करता, तो वो एनिमल से एंटीबॉडीज ली जाती हैं। पहले एंटीबॉडीज़ एनिमल में प्रोड्यूस होती हैं, वहाँ से पूरा सिस्टम होता है फिल्ट्रेट करके लेके, देन ह्यूमन को जब वही एंटीजन के अगेंस्ट जो डिजीज़ होती है ह्यूमन पे अप्लाई करते हैं, डिफरेंट टाइप की, ठीक है ना। एंटीसीरा है। अब क्या है, आर्टिफिशियल पैसिव इंड्यूस इम्यूनिटी में बता दिया, ट्रांसफर ऑफ व्हाट, एंटीबॉडीज़। यहाँ पे पहले एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की जाती हैं डिफरेंट एनिमल में, फिर इंसान में वो जो बीमारी होती है उस एंटीजन अगेंस्ट वो एंटीबॉडी दी जाती है। तो यहाँ पर एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ एंटीसीरा। जैसे स्नेक बाइट कर जाए तो एंटी वेनम सीरम दिया जाता है, एंटी वेनम सीरम, एंटी वेनोम दिया जाता है, उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं। अब देखिएगा इन दोनों में फ़र्क क्या है। दिस इज़ यस क्विक रिएक्शन अवेलेबल होती है, फुल रिएक्शन होता है, शॉर्ट टर्म बट लॉन्ग लास्टिंग ये होती है। ये देखिए पोलियो कतरे पिलाए, वैक्सीनेशन एक दफ़ा करवाई, उसके बाद पूरी ज़िंदगी
सुकून से, मतलब वो सारा उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हुई, क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं, यहाँ एंटीबॉडीज़ अवेलेबल होती हैं। ये नहीं समझे यहाँ और यहाँ उधार की चीज़ है, बारों ली हुई है, जब ख़त्म हो जाएगी ख़त्म। तो ये है जी, ठीक हो गया। ये नहीं मतलब कि अब किसी को खुदा सा स्नेक बाइट कर जाए तो वो कहेगा जी मैंने तो वैक्सीनेशन करवाई है, तो अब दोबारा स्नेक काट जाएगा तो दोबारा उसको दूर नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ इस्तेमाल हो गई। तो ये आपने समझ लिया, फ़ौरन ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, ये टॉपिक भी सर समझा दूँ, फिर उस टॉपिक पे आऊँगा, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर पे ये भी शामिल है। वैक्सीनेशन की बात करेंगे तो मैंने बताया बेस्ट वे है वैक्सीनेशन टू ट्रीट अ डिज़ीज़। वैक्सीनेशन बेटा जो बनाई जाती हैं या तो लाइव जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, ठीक है, उनके टॉक्सिक मटीरियल से, टॉक्साइड से वैक्सीनेशन बनाई जाती है। समटाइम किल करके माइक्रोब्स को, उनके डिफरेंट पार्ट्स ही को इस्तेमाल किया जाता है अगेंस्ट द डिजीज़, और वैक्सीनेशन बनाई जाती है। एक वर्ड है एटेन्यूएटेड, वीक स्टेन लिए जाते हैं उस ऑर्गेनिज्म के, वीक स्टेन को फिर बॉडी के अगेंस्ट प्रोड्यूस इंजेक्ट किया जाता है, वो फिर बॉडी उसके अगेंस्ट, वीक स्टेन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। इस तरीके से वैक्सीनेशन के अमल से वह जो है इम्यूनिटी डेवलप होती है। वैक्सीनेशन द बेस्ट वे, अगर अवेल जैसे आज कोरोना वायरस कोविड-19 डिजीज़ है, इस पर तैयारी हो रही है, तो ये इस तरीके से जो है वैक्सीनेशन बनती है। उसी जो पैथोजन होता है उसी वही माइक्रोब के पार्ट्स लेके उसको टेस्ट किया जाता है और उसको अप्लाई किया जाता है जी। ओके जी, लास्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। यस, सिंपल है, मैंने क्लासेस का बताया, IgG, IgM, IgD, IgA, IgE, डिफरेंट क्लासेस हैं एंटीबॉडी की। हर क्लास में जो है काफ़ी चीज़ें कांस्टेंट हैं, अभी बताऊंगा। यानी 4 चीज़ें हैं तो बाद उनके सारे पार्ट्स सी वाले जो ये मेंशन किए हैं ये कांस्टेंट हैं, सिर्फ इसके मार्जिन जो हैं वो वेरी करते हैं। हर क्लास का फ़र्क इसके ये एंटीजन बाइंडिंग साइड से होता है। चलिए इस पर हम बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी में सबसे पहले आपने बताना है वाई शेप्ड, ठीक है, वाई शेप्ड। अगर हम स्कूल में आ जाए तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, वाई शेप, ठीक है। इसमें आप बताओ 4 चेन्स होती हैं। ये देखिए, ये 2 हैवी चेन, हैवी क्यों है, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड है, ठीक है, ये प्रोटीन्स हैं, तो ये लॉन्ग चेन हाई मोलेकुलर वेट, ये हैवी चेन्स जो लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड हैं, और ये शॉर्ट है, ये लाइट चेन, एल चेन, लाइट चेन, हैवी चेन कंसेप्ट हो गया। अब एक पॉइंट समझा दूँ, ये देखिएगा, इनके बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं हिंज, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, और यहाँ पर भी बॉन्ड होता है सिंगल, और यहाँ पर भी बॉन्ड होता है, ठीक है। यानी इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है लाइक दिस वन, यानी यहाँ पर भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इनके दरमियान भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ताकि जब वो एंटीजन है उसको अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंड करे, ठीक है। ये देखिएगा, ये डबल यहाँ पे ना 16 अमीनो एसिड आ जाती हैं, जिसके दरमियान डबल बॉन्ड बनता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसे बोलते हैं हिंज। और ये देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनता है डाइसल्फाइड का, सिंगल बॉन्ड सल्फर का, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। अच्छा, ये सी कांस्टेंट समझ आ गया। ये देखिएगा, हैवी और लाइट में ये पार्ट सारी क्लास में जितने सीक्वेंस है, सेम सीक्वेंस टाइप्स हैं ऑफ अमीनो एसिड, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये पार्ट सेम होता है, नंबर सीक्वेंस एवरीथिंग इज सेम। फ़र्क कहाँ होता है, जो एंड्स हैं लाइटर के हों या हैवी के हों, उनके जो एंड्स हैं वो डिफर करते हैं, उनकी वजह से वेरिएशन आती है। और एवरी एंटीजन इज अगेंस्ट एवरी एंटीबॉडी, ओके, एंड दीज आर कॉल्ड एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये वो साइट्स हैं जो एंटीबॉडी से बाइंड करती हैं, ठीक है। ये देख लिया आप, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, ये सारा समझा दिया, ओके। 4 चेन्स हैं, 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन, वी वेरिएबल बता दिया। ये रीजन जो है वेरिएबल, यहाँ पे सीक्वेंस फ़र्क होता है हर क्लास की एंटीबॉडी का, ठीक है, फ़र्क होता है। चलिए ओके जी, गॉड ब्लेस यू। नाउ द एंड ऑफ दिस स्मॉल यूनिट, ओके, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा, कंसेप्ट बनाइएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, सी यू, खुदा हाफिज़।